Hi, Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aquarius? Aquarius, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट, एक्वेरियस. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ यार. कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप लिंक है, नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मेंशनड है. लेट्स चेक आपका फेब मंथ कैसा रहता है, एक्वेरियस. पहले हम देखते हैं योगिक पाथ टेक्स्ट से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. ओके, लेट्स सी. ओके, यू गॉट द मैसेज ऑफ क्रिया. क्रिया का मतलब ये होता है, एक्वेरियस. एक्वेरियस अब मैंने गाइड बुक में अभी पढ़ा. This is what it means. See, this girl is like dancing, flowing, her energies are flowing. You know what does it mean, Aquarius? ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रेशराइज्ड नहीं फील करना है फेब में. टेक इट इजी काइंड ऑफ अप्रोच रखना है, एक्वेरियस. आपको मतलब लाइफ को बहुत ठीक है, लाइफ को सीरियसली लेना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, वो सब अलग एस्पेक्ट होते हैं. बट दैट डज नॉट मीन कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो और टेंशन ले रहे हो साथ में, स्ट्रेस ले रहे हो साथ में, वरी कर रहे हो कि क्या मेरा फ्यूचर बनेगा कि नहीं, क्या मेरा ये गोल होगा कि नहीं, क्या मेरा वो गोल होगा कि नहीं. नो, क्रिया का यही सिग्निफिकेंस है, एक्वेरियस, आपकी अभी रीडिंग में, कि जस्ट फ्लो लाइक वाटर, जस्ट टेक इट इजी, जस्ट काम डाउन. स्ट्रेस नहीं रखना है, पॉजिटिव अप्रोच रखना है एंड ब्रीज की तरह चलना है, वाटर की तरह फ्लो होना है. स्ट्रेस नहीं लेना है लाइफ में. डोंट टेक स्ट्रेस, क्योंकि मुझे दिख रहा है जैसे ही आप स्ट्रेस ले रहे हो, एक्वेरियस, आपकी हेल्थ इम्पैक्ट कर रही है. मे बी आपका चक्रास डिसबैलेंस हो रहा है, आपकी दूसरी लाइफ्स में, दूसरे अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है. सो टेक इट ईजी, डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ. यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है, एक्वेरियस, दिस मंथ. लेट्स चेक एनर्जी ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आता है. ओके, एक्वेरियस, लेट्स सी. वन कार्ड फ्लू. वो दैट्स नाइस. Cornucopia. I don't know, am I pronouncing it wrong, right? I don't know. But this represents a lot of abundance coming for you, Aquarius. फेब में देखिए आपके पैसे बढ़ते हुए दिख रही हैं. दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स गुड हेल्थ. तो अगर आपकी फैमिली में आपकी किसी की अगर हेल्थ इशू चल रही थी, अगर आपकी हेल्थ इशू चल रही थी, तो फेब में हेल्थ आपकी अच्छी होते हुए दिख रही है. हेल्थ इज कमिंग फॉर ऑल ऑफ द जोडियक साइन दिस मंथ. सबकी हेल्थ अच्छी होते हुए दिख रही है फेब मंथ में. हेल्थ अच्छी दिख रही है. मुझे दिख रहा है कि आप शायद आप अपनी डाइट में काफ़ी चेंजेस लाने वाले हो, हेल्दी ईटिंग करने वाले हो फेब में. ये भी दिख रहा है कि फ्रूट्स का कंजम्पशन करोगे तो आपकी एनर्जी लेवल्स पे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. एंड कॉर्नुकोपिया इज अ कार्ड ऑफ प्रोस्पेरिटी एज वेल. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, लाइफस्टाइल अपग्रेड होते हुए दिख रहा है, एंड हेल्थ आपकी अच्छी होते हुए दिख रही है. जैसे ही टेंशन कम लोगे वैसे ही हेल्थ आपकी अच्छी होगी ऑटोमेटिकली. लेट्स चेक टैरो से क्या मैसेज आता है. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, general reading for Aquarius in the month of Feb 2024. Okay, let's cut the deck. Let's see the Tower card. Four of Swords. मुझे पता था Four of Swords आया था. You know what? I knew Four of Swords आएगा. I knew that. इन दोनों का सेम मतलब होता है, इन दोनों का सेम मतलब होता है, एक्वेरियस. मैंने यहाँ पे जो बोला था सेम मैसेज ये है एग्जैक्टली. जो कहते हैं टैरो में शक्तियां नहीं होती, उनको जाके ये वीडियो दिखाओ प्लीज. फोर ऑफ सोर्ड्स एग्जैक्टली मीन्स रेस्ट, रीजेनुएट. एक्वेरियस, आपको अपनी स्लीप साइकिल पे ध्यान देना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इस मंथ. कभी कभार कुछ मंथ्स आते हैं, टैरो एंजल्स हमें बोलते हैं कि थोड़ा रिलैक्स करना है, थोड़ा चिल करना है और कुछ नहीं करना है. फोर ऑफ सोर्ड्स क्लियरली मीन्स कि आप अपनी रेस्ट, रिकवरी करो, अच्छे से सो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल मस्त रहना है आपको. यही गाइडेंस है आपके लिए. ओके,
टावर की एनर्जी है एक्वेरियस, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप किसी बहुत बड़ी लाइफ सिचुएशन से, बहुत किसी बहुत बड़े ड्रास्टिक लाइफ इवेंट से आप निकल के आए हो फेब मंथ में। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि नेगेटिविटी काफ़ी रही है, बट धीरे धीरे करके आप उस पॉजिटिव पॉजिटिव होते जा रहे हो डे बाय डे। 16 फेब के बाद से आपका काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक होगा। टावर मुझे ये भी रिप्रेजेंट करता है कि बी केयरफुल, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती है, शायद आपको नौकरी से निकाला जा सकता है या कुछ ऐसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो सकता है फेब मंथ में। सो काइंडली टेक केयर ऑफ दैट। आई होप ऐसा कुछ भी ना हो, बट थोड़ा कॉशियस रहिएगा फेब मंथ में। ओवरऑल मुझे ये भी दिख रहा है कि पॉजिटिव माइंडसेट आपका होते हुए दिख रहा है। अगर बहुत टाइम से आप एक टफ सिचुएशन से थे, 16 फेब के बाद से लाइक दिस इज एन अप्रॉक्स डेट आई एम सीइंग, 16 फेब के बाद से आपकी लाइफ में काफ़ी रिलैक्सेशन एंड परिवर्तन होते हुए दिख रहा है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जैसे ही जॉब भी, अगर जॉब चली जाएगी तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ जाएगी। सो जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी इज कमिंग फॉर यू एक्वेरियस। सेकेंडली मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कोई न्यू स्किल्स, न्यू हॉबीज़ ज्वाइन करते हुए दिख रहे हो। वन मोर थिंग आई एम सीइंग दैट कि आपका इंथुजियाज्म, आपकी लर्निंग एबिलिटी काफ़ी बढ़ने वाली, नई स्किल्स सीखोगे। या अगर आपको कोई भी पर्सन, आपका बिजनेस पार्टनर हो गया या कोई भी हो गया, वो अगर आपको नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करेगा ना, आप बहुत जल्दी वो नई चीज़ें सीखोगे। वन मोर थिंग आई एम सीइंग दैट शायद आपका म्यूजिक में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिख रहा है फेब मंथ में। आपका अपने सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ रिश्ता बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। ओवरऑल पेज ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ न्यू गुड न्यूज़ एज वेल। तो कुछ अच्छी नई खबरें, कुछ अच्छे नए मैसेजेस, या फिर कुछ आई एम सीइंग सम गुड न्यूज़ कमिंग फॉर यू एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ फेब। कुछ भी हो सकता है, मे बी आपके किसी कज़न के या किसी रिश्तेदार में बच्चा हो सकता है, या किसी के यहाँ शादी तय हो सकती है, या फिर कुछ आप ही के लाइफ में कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आते हुए मुझे दिख रही है फेब मंथ में। सो ओवरऑल मैं बोलूँगी प्लीज़ आपको रिलैक्स करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, दैट्स इट। नेगेटिव से पॉजिटिव अप्रोच में आप आपकी पॉजिटिविटी बढ़ते हुए दिख रही है। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, न्यू स्किल्स आपकी दिख रही है। फैमिली में इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली में तो थोड़ा प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। अपने मम्मी पापा की प्लीज़ रिस्पेक्ट करिएगा फेब मंथ में, अदरवाइज कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो प्लीज़ काइंडली टेक ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स दिस मंथ। ओवरऑल फेब मंथ इज लुकिंग एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर यू। दिस वॉज योर जनरल रीडिंग एक्वेरियस। लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हाय एक्वेरियस एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग। अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो एक्वेरियस। लेट्स चेक सम जनरल एनर्जीज ऑफ योर लव लाइफ। ओके, लेट्स कट द डेक। Let's see. You will get through this. Look beyond illusion and meditation. Okay, Aquarius. Let's check tarot से क्या मैसेज आता है। Angels, higher beings, ancestors, love life for Aquarius in the month of Feb 2024. Okay. Let's cut the deck. Current energies of your partner, the world. Intention of your partner, 5 of cups. Future action of your partner, 8 of wands. Your energy, 7 of wands. Future of this relationship, 6 of cups. Strength आ भी रहा था जब हम शफल कर रहे थे। या ये तो पक्का मुझे पता हूँ क्या दिख रहा है। कुछ जनरल एनर्जीज बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग। ओके, मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये दिख रहा है कि अगर बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, आप दोनों एक सिटी में आने वाले हो। मेरे हिसाब से फेब मंथ में
यू गाइज आर कमिंग टुगेदर लिविंग इन वन सिटी, या आप लोग की मीटिंग दिख रही है, या तो एक शहर में आप लोग फिर से रहते हुए दिख रहे हो, नंबर वन, या आप लोग की डेफिनेटली मुझे मीटिंग दिख रही है अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो। फ्यूचर बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा फिर से। वेरी गुड एनर्जी, प्यार प्यार करते हैं आपके पार्टनर आपको, आप कहीं ना कहीं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। ओके ये टेढ़ा क्यों है, वाई इज इट टेढ़ा, ओके एनीवे। करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं एक्वेरियस, आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप देखते हैं कि एक्वेरियस एक बहुत ही अच्छा प्यारा पर्सन है, उसका करियर अच्छा है, उसकी फैमिली अच्छी है, एक्वेरियस एज अ पर्सन बहुत अच्छा है, दे रियली लव यू। एक्वेरियस अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। लाइक आई सेड, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये प्लान कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए या सेटल डाउन होने के लिए आपके साथ। करंट एनर्जी बहुत अच्छी है। इंटेंशन, मेरे हिसाब से आप दोनों के बीच में बहुत टाइम से नेगेटिविटी, बहुत फाइट्स चल रही थी। अगर बहुत फाइट्स चल रही थी ना, ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत दुखी हैं, शायद उतना आपको दिखाते नहीं है, बट दे आर वेरी सैड विद द फाइट्स दैट यू गाइज आर डूइंग विद ईच अदर। क्यों लड़ रहे हो एक दूसरे के साथ यार एक्वेरियस, मत लड़ो। आप लड़ रहे हो, आप तो अफेक्टेड हो रहे हो, बट ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। इंटेंशन कहीं ना कहीं ये वर्क ऑन करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, ये चाहते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, बट ये कहीं ना गिव अप करने के मोड में है। इंटेंशन कहीं ना कहीं दे थिंक दैट कि यार मैं इतने लाख एफर्ट्स कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, तब भी एक्वेरियस इतना ज़िद्दी क्यों है, इतना हठी क्यों है, क्यों एक्वेरियस इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। So right now इनका इंटेंशन है, their intention is to actually give up on this connection. They are feeling very negative. They feel that कि यार एक्वेरियस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। तो इंटेंशन कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, बट नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हो रहे हैं। जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट, डोंट डू इट, मत करो लड़ाई झगड़ा, क्योंकि ये बहुत अफेक्टेड हो रहे हैं एक्वेरियस। एंड नाउ फ्यूचर एक्शन, ब्यूटिफुल, द वर्ल्ड, 5 of Cups एंड 8 of Wands, ब्यूटिफुल एनर्जी। फ्यूचर एक्शन में ये पर्सन आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, आप दोनों के बीच में पैशन और बढ़ते हुए दिख रहा है, आप दोनों और क्लोज आते हुए दिख रहे हो, मेंटली फिजिकली बोथ। फ्यूचर एक्शन में मुझे दिख रहा है ये आपको बताएंगे, ये आपको और जताएंगे कि भाई एक्वेरियस मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये एक्शंस दिखाएंगे। मेरे हिसाब से अगर आप सोच रहे थे कि यार ये पर्सन एक्शन क्यों नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं एफर्ट्स कर रहा, ये एफर्ट्स डालेंगे। दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। मेरे हिसाब से इनका पैशन, इनका लव, इनका केयर, इनका इनका कंपैशन, इनका रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत बढ़ने वाला है। विथ टाइम इनका प्यार, इनकी जो शिद्दत है आपके लिए वो और बढ़ेगी। ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्लेम कर दो एक्वेरियस, क्लेम लिख दो बॉटम ऑफ द डेक में। योर एनर्जी 7 of Wands, पता नहीं, मेरे हिसाब से आपको तो लोग भड़का रहे हैं, आपको तो लोग भड़का रहे हैं, क्यों भड़का रहे हैं वो मुझे नहीं पता, वो अब आप पूछो अपने आप को। मुझे दिख रहा है कि लोग आपको भड़का रहे हैं इस पर्सन के बारे में, बोल रहे अरे तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मत दो टाइम, ये है वो है। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आप बहुत नेगेटिव माइंडसेट में हो एक्वेरियस, क्यों हो, प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है। अगर ज़्यादा ही दिक्कत है, पर्सनल रीडिंग बुक कराओ। इशू क्या है, इशू क्या है, आप 10 इशू लिखो, और 10 इशू में के बाद आप ये देखो कि कौन कौन से इशू स्टूपिड हैं, कौन कौन से इश्यूज पे हम वर्क ऑन कर सकते हैं, कौन कौन से इश्यूज पे हम वर्क ऑन नहीं कर सकते। 10 में से 7 तो स्टूपिड रीजंस होंगे, 3 इश्यूज होंगे जिस पे आप वर्क ऑन कर सकते हो, तो वर्क ऑन करो। एक तो जो लोग अगर आपको भड़का रहे हैं एक्वेरियस, प्लीज उन लोग की बातों पे मत आओ, क्योंकि वो लोग बहुत, आई फील दैट दे आर जेलस पीपल, और वो चाहते हैं कि आप एक अच्छे रिलेशनशिप में ना हो, नंबर 1। नंबर 2, नेगेटिविटी हटाओ, फालतू मत लड़ो अपने पर्सन से। मुझे दिख रहा है ये आप हो जो बहुत लड़ाई कर रहे हो, सो डोंट डू दैट एक्वेरियस, गाइडेंस है आपके लिए, समझ में आया, मेडिटेशन करो चुपचाप बैठ के। फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज 6 of Cups, मैरिज, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, किड्स,
मेकिंग ब्यूटिफुल मेमोरीज टुगेदर, सब कुछ होगा। फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लोग की शादी होते हुए दिख रही है, स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप दिख रहा है, एक दूसरे के साथ मेमोरीज बनाते हुए दिख रहे हो। लॉन्ग डिस्टेंस इज कमिंग टू एन एंड, बार बार पता नहीं ये एनर्जी आ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस एंड होने वाला है। आप लोग एक साथ एक घर में रहने वाले हो एक्वेरियस, वेरी स्ट्रांगली। शायद बहुत लोग लिव इन रिलेशनशिप करने वाले हैं। फ्यूचर बहुत अच्छा है। ओवरऑल एक्वेरियस नेगेटिविटी हटाओ, दूसरों की बातें मत सुनो, वर्क ऑन करो रिलेशनशिप में, फालतू लड़ाई झगड़ा मत करो, पॉजिटिव रहो, रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। क्लेम कर दो रीडिंग, एंड अगर कोई भी इशू हो तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ़ यू लाइक माई रीडिंग सो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।